क्लास 8 सेकेंड लैंग्वेज पाठ 2 पढ़ेंगे आज हम लोग लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाठ 1 पढ़ा था और आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं कामता नाथ जी। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ और इसके लेखक है कामता नाथ जी। कहानी क्या है बच्चों, आज हम लोग सुनेंगे इसका। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टी में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करता था। ननिहाल यानी नाना नानी का घर। वहाँ उसे सबसे अच्छा आदमी बदलू लगता था, क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां देता था। वह उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। इसका कारण यह था कि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका ही कहते थे। वह मनिहार था। मनिहार मतलब लाख की जो चूड़ियाँ बनाता है, और यह इसका पैतृक पेशा था। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसका घर ऊंचाई पर था। घर के सामने एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर वह बगल में बनी भट्ठी में लाख पिघलाता था और फिर लाख के मुलायम हो जाने पर उसे सलाह की तरह पतला करके चूड़ियों का आकार देता था। उसके पास ही कई विभिन्न आकार की मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती। इस तरह वह चूड़ियों को मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें सही रूप में गोल आकार भी देता और चिकना भी बनाता। उसके बाद उस पर रंग लगाता। वह सारा काम मचिए पर बैठकर करता और बीच बीच में हुक्का पीता रहता। लेखक अक्सर दोपहर को उसी के पास बैठा करता था। वह उसे लल्ला कहकर पुकारता था। उसकी चूड़ियों को न केवल उसके गांव की स्त्रियां पहनती, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी उसके चूड़ियों को लेने आते थे। वह सबसे उन चूड़ियों के बदले अनाज लेता था। वह बहुत सीधे स्वभाव का था। वैसे भले ही कोई उससे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु शादी के अवसर पर वह मुंह मांगी कीमत लेता था। ऐसे अवसर पर उसकी पत्नी को ढेर सारे कपड़े मिलते, बहुत सारा अनाज, उसे खुद के लिए पगड़ी और रुपए भी। बदलू को कांच की मशीनी चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। यदि वह किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियां देखता तो उससे चिढ़कर उसे दो तीन बातें सुना देता। लेखक उसे बताता कि शहर में कांच की चूड़ियों का ही चलन है, तो वह लेखक को कहता कि शहरों के तो रंग ढंग ही निराले हैं। बदलू लेखक की अच्छी खातिरदारी करता था। वह उसे गाय के दूध की मलाई और आम खिलाता था। इसके अलावा वह उसे रोज एक दो लाख की गोलियां भी बनाकर देता था, जिस कारण वह उसे बहुत अच्छा लगता था। लेखक के पिता की एक दूर के शहर में बदली हो जाने के कारण वह काफ़ी समय तक अपने मामा के गांव न जा सका। वह 8-10 साल के बाद अपने मामा के गांव गया। बड़ा होने पर लाख की गोलियों में उसकी रुचि नहीं थी। उसने देखा कि गांव की लगभग सारी स्त्रियां ने कांच की चूड़ियां पहनी हैं। फिर एक दिन दुर्घटना में उसके मामा की लड़की की कलाई में कांच की चूड़ी घुस गई, तो लेखक को अचानक बदलू की याद आई। लेखक शाम को उससे मिलने उसके पास गया तो पहले तो वह नहीं पहचाना, पर लेखक ने जब अपनी पहचान कराई तो उसे याद आया और उसने उससे पूछा कि लल्ला इतनी दिनों बाद आए। लेखक को न तो उसकी मचिया दिखाई दी और ना ही उसकी भट्टी। लेखक ने बदलू से पूछा कि क्या आजकल वह काम नहीं करता। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है
कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। और फिर कांच की चूड़ियों में जो सुंदरता होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ ऐसा है। लेखक ने कहा कि कांच की चूड़ियाँ खतरनाक भी तो होती है। बदलू को खांसी होने पर लेखक को लगा कि उसे दम्मे की बीमारी है। अब उसका शरीर भी ढल गया था। बदलू ने उसे बताया कि उसे फसली खांसी है। लेखक ने महसूस किया कि मशीनीकरण के कारण बदलू जैसे कारीगरों के रोजगार ठप हो गई है। उसने उसके भीतर छिपे दर्द को महसूस किया। लेखक ने बात बदलते हुए उससे आम की फसल के बारे में पूछा तो उसने अपनी बेटी रज्जो को कहा कि वह उसे आम लाकर दे। लेखक के मना करने पर भी वह उसे आम खिलाता है। गाय के बारे में पूछने पर बदलू ने बताया कि धन की कमी के कारण उसे गाय बेचनी पड़ी। इतने में जब रज्जो डलिया में आम लेकर आई तो उसके हाथों में लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने बताया कि ये आखिरी चूड़ियाँ उसने जमींदार की बेटी के विवाह के लिए बनाई थी, परंतु उचित दाम न मिलने पर उसने नहीं बेची। इस प्रकार लेखक ने अनुभव किया कि बदलू ने हारकर भी हार न मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। बच्चों, ये कहानी आप लोग एक बार फिर से पढ़िएगा, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आया होगा। ये लाख की चूड़ियों के बारे में दिया हुआ है और ये इसमें जो भी लिखा हुआ है ये पूरे लेखक अपने बारे में लिखे हैं कि वो जब अपने नाना नानी के घर जाते थे तो उनके साथ क्या होता था, वो किससे मिलते थे और वो क्या पसंद करते थे। ठीक है, आप लोग एक बार फिर से इसको पढ़िएगा।